अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मत तनवीर, अनाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और व्लॉग में कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। दूसरा सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि फटाफट बस काम हो जाते हैं। और काम की रूटीन मैनेज इस तरह से होती है कि वो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। दिन भी छोटे हैं, रातें लंबी हैं, अब स्कूल भी बच्चों के खुल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई। और ये मैं अपने पार्लर में आई थी तो सारा ओवरव्यू उसका दे रही थी कि ये मैं फेशियल कुछ नहीं लाई थी, कुछ सीरम्स थे। और ये मेरे ऊपर जो ये इम्पोर्ट के फेशियल्स हैं, और ये गोल्ड का फेशियल है जो मैं गोल्ड की पॉलिशर उस दिन लेकर आई थी। नहीं, अभी मैंने खोली नहीं और ना ही अभी तक यूज़ की है। और एक गोल्ड का फेशियल लाई थी क्योंकि आपको पता सीज़न है शादी का और आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने ना डिफरेंट सबके सेक्शन बनाए हुए हैं। और फिर मैंने ना ये स्प्रे जो मैं लेकर आई थी, ये फैंटेसी का स्प्रे है। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, ये मैं नया लेके आई हूँ। पहले मैं दूसरा यूज़ करती थी लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है ना। इसकी क्वान्टिटी भी माइनर सी निकलती है। ज़्यादा दूसरे जो मैं करती हूँ फ्लॉसी होते हैं, मतलब कि अगर ज़रा सा प्रेस करो ना तो उसकी बहुत ज़्यादा स्प्रे निकल आती है बाहर। तो इसकी स्प्रे इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल निकलती है। मतलब अगर आप कर्ल्स वगैरह आपने डालें, हेयर स्प्रे अगर आप बैक कॉम्बिंग पे यूज़ करते हैं तो बैक कॉम्बिंग के अंदर ये होता है कि वो ना लाइट सी स्प्रे की कॉम्बिंग मतलब स्प्रे होता है दूसरे वालों की निस्बत। दूसरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, स्प्रे भी ज़ाया होता है और ज़्यादा स्टक हो जाते हैं हेयर ना। तो ये मैं दिखा रही थी मिरर का अपना कि ये यहाँ से जो है ना, थोड़ा सा मिरर यहाँ से जब मैंने नई फिटिंग करवाई, कुछ यहाँ से थोड़ा सा नज़र आता है और ना इस साइड से ना फिर इसकी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे भी मैंने आगे कर्टन कर दिया इसका फैला के, और यहाँ से तो थोड़ी बहुत आती है, यहाँ से ज़्यादा आती है। देखें ये 4 to 5 फिंगर्स का जो सा ना वाया है कम से कम ना यहाँ से, और यहाँ से इतनी ज़्यादा इसकी मैं परेशान हो गई थी कि यार यहाँ से डस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आती है। क्योंकि यहाँ से जो डस्ट आती थी ना तो ये सारा काउंटर रोज़ाना डस्टेड हो जाया करता था। जबकि आम रूटीन में जब मेरे पास लड़कियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थी तो वो 2-2 3-3 दिन बाद भी अगर हम डस्टिंग करते हैं तो पॉलर इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता था। लेकिन अब वो डेली लास्ट टाइम पे ये होता था, डेली जो सा ना डस्टिंग करनी पड़ती थी तो पॉलर बहुत गंदा लगता था। कभी एक दिन डस्टिंग नहीं भी होती थी तो बहुत मैसी सा गंदा सा फील होता था। तो वो फिर इसके हिसाब से मुझे, फिर आपको पता पॉलर एक ऐसी हाइजीनिक चीज़ है, ये भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है, मतलब स्किन से रिलेटेड सारा काम है। तो वो फिर मैंने फिर वो सोचा कि कहाँ से डस्ट आ रही, तो फिर वो देखा तो मिरर से आ रही थी। फिर मैंने मिरर के आगे जो सा ना वो मैंने फिर कर्टन आगे कर दिया तो उसकी निस्बत जो सा ना फिर सुकून हो गया। फिर इतनी नहीं आती है ना, आती है ज़रूर लेकिन नहीं। और ये नाभे की चिल्ली मिली है, ये तनवीर इसका पानी चेंज करके गए थे। और ये ना इनकी फ़िश जो सी है ना, मैं कह रही थी ना इनकी नस्ल डिफरेंट है। नस्ल के अलावा अलावा कह रही हूँ, ये ना साफ़ सुथरे पानी में जो सा ना स्टे करती हैं ज़्यादा ना। और ये जितना टाइम पे वो कहते हैं अगर आपने इनको ज़िंदा रखना है ना तो इनका साफ़ सुथरा पानी रखें। बस ये कि इनको ब्रेड देते हैं हम, ये ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खाती हैं। क्योंकि ब्रेड को ये होता है कि हम ना मैशअप करके डाल देते, और जब डालते हैं ना तो वो सांस लेती हैं ना तो उसी के ज़रिए जो है ना पानी अंदर चला उनके ना जो होती है ना उनकी खुराक वो अंदर चली जाती है उनके, तो वो ईज़िली ना मैनेज हो जाता है। अब ये सारे मेरे बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले, काम वगैरह बर्तन धोने को ऐसे दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने लाइट आई तो फिर मैंने मोटर चलाई और फिर मैंने उस तरह से ना मोटर चला के गर्म पानी से सारे बर्तन धोए और किचन फिर मैंने सारा साफ़ कर लिया था। फिर साथ ही मैंने ना जो रात में राइस वगैरह बनाने थे वो उस टाइम पे डिसाइड ही नहीं हुई था कि शाम को क्या बनाऊँ। फिर यहाँ पे ये स्लाइस रखा होता है हमने एक बचा के कि ये फ़िश के लिए है, तो वो फिर ना तनवीर जो है ना इसको मैश करके ना उस तरह से वैसे डालते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम ऐसे डाला था तो मैंने दोनों ही जो है ना इसी तरह ही डाल दी है। तो वो फिर ना काफ़ी देर में ना डिज़ोल्व होके गए थे। ये इस तरह से ये होता है कि अगर ये लोग खा लें ना तो फिर वो सांस लेती हैं, तो सांस लेने के ज़रिए जैसे लेती हैं तो वो स्लाइस अंदर चला जाता है। तो इनकी ये जो डोज़ होती है ना उसकी जो होती है पूरी वो हो जाती है इनकी डोज़ ना, तो वो डोज़ भी पूरी हो जाती है और फिर खा भी लेती हैं। इस तरह से इनकी बेली जो सी वो भी फुल हो जाती है, तो वो फिर इतना इशू नहीं होता ना, तो वो मैनेज कर लेती है। ये मोबाइल का बैक कवर लगा हुआ है तो मुझे पता नहीं चलता उसको नीचे करना, तो फिर मैंने नीचे किया था तभी अंधेरा हो रहा था। फिर जब मैं ऊपर चली गई थी, ऊपर से सारा साफ़ सुथरा हुआ। बस ये देखें जो आपको नीचे डस्ट नज़र आ रही है ना, सिर्फ यही डस्ट है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारा साफ़ सुथरा किया हुआ। और ये मैंने ना सॉक्स पहने हुए थे, आज मैंने गर्म सॉक्स पहने थे, लॉन्ग सॉक्स जो होते हैं ना, मिनी नहीं लॉन्ग पहने थे, और ये भी तनवीर के पहने थे। क्योंकि ये ना अंदर से टावल और बहुत हीटअप करते हैं, अच्छे गर्म है ना, तो ज़रा सुकून रहता है। फिर ये थोड़े से कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग लगा के ऊपर धो दिए थे, क्योंकि यूसुफ बेसिकली स्कूल गया था तो यूसुफ को सर्दी लग गई थी और उसका स्कूल में मोशन निकल गया था। फिर सारा उसको चेंज वेंज करवाया, और फिर जो चीज़ें टचअप होती हैं फिर हेजिटेशन होती है, स्मेल सी आती है, तो वो फिर मुझे ये होता है, मुझे सेटिस्फाइड नहीं होती मैं ना। तो वो फिर मैंने इसी तरह ऊपर आई, मैंने वॉशिंग लगा ली। मैंने कहा चले थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है तो आज धूप भी थोड़ी बहुत निकली थी, तो मैंने कहा चले फटाफट धो के फ्री हो जाती हूँ। तो मैंने फिर इस तरह से मशीन लगा के ना ऊपर फ्री हो गई। फिर मैं ऊपर आई थी, खाना मैंने खाया हुआ था 12:30 बजे, तो हमने नाश्ता किया था 12:30-1 बजे। फिर मुझे भूख लग रही थी, और ये पीनट जो सी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा ये ना खाती हूँ। तो वो फिर ना मैं नेमत खाने गई थी रात में, यूसुफ को मेडिसिन दिलाई थी, नेमत खाना उसके पास ही है।
तो वहाँ से फिर मैं ना ये लेकर आई थी पीनट। की बहुत अच्छी होती है, क्रिस्पी सी ना, सॉल्टेड होता है, जस्ट सॉल्ट में फ्राई हुई होती है। तो वहाँ से मैं लेके आई थी 50 रुपीज़ की है। वन बड़ी वाली जो है 80 की और ये 50 की है। तो वो फिर ये होता है कि ये वेट भी ज़्यादा गेन करती है, तो पीनट में इससे ज़्यादा नहीं खाती। तो मैं फिर 80 वाली ले आई, वो ये 50 वाली ले आई थी। तो मैंने कहा था चले यही खा लेती हूँ। फिर इसके साथ मैं पल्पी लेके आई थी, और ये पल्पी देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, महंगाई ने तो हद की हुई है। 40 to 45 स्टार्ट हुआ था और आज ये 100 रुपीज़ के। और आप यकीन करें, जिसके अंदर पहले था ना मज़ा पल्पी के अंदर, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पल्प बिल्कुल भी नहीं आते। पहले तो इसके पल्प आते थे, पता लगता था जब आप पीते थे पल्प मुंह में आते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। पैकिंग वही है, कलर फूड वही है, बट जो इसके अंदर नेचुरलिटी थी ना, जो प्योरिटी थी, वो नहीं है। और वेदर अच्छा हुआ था, मतलब कि 7 दरख्त है ना, मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया कि इसकी वजह से बहुत रौनक है। बस ये होता है कि डस्ट मस जो गंद वगैरह गिरता है, पत्ते वगैरह वही गिरते हैं, वो भी मैं जब ऊपर छत पे बैठती हूँ कंटिन्यूसली धूप में, जब धूप होती है तो मेरी कोशिश होती है मैं डेली का डेली साफ़ कर लूँ और बाकी छत में धो दूँ। फिर ये रात का टाइम था और दाल बनी हुई थी एक दिन पहले की, पर बच्चों को मैंने कहा, बच्चे अकेडमी गए हुए थे और ये स्टीम की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे, मैं दम पे राइस लगाने लगी थी। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे जो उनसे ना दाल से खुश होकर रोटी नहीं खाएंगे। तो घर सर्दियाँ हैं वैसे भी बच्चे, मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो मैंने फिर ना ये वेजिटेबल राइस, थोड़ी सी गाजर और ये कैबेज मैं ऊपर ना इसी तरह दम लगाती हूँ ना, तो फिर दम के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि ये ना फिर आपको पता है इसको ज़रा सी स्टीम चाहिए होती है उसमें। फिर मैंने साइड पे फूड कलर डाल दिया और मैं दम पे राइस लगाने लगी थी। फिर मैंने लगाए क्योंकि मैंने कहा बच्चे ज़रा ना शौक से खा लेंगे। फिर मैंने इसके साथ मिंट रायता जो होता है ना, वो वाला मैंने मिंट सॉस जो होता है वो बना लिया था, रायता बना लिया था। जब बच्चों ने वो ना ज़रा खुश होकर खाते हैं, और साथ मैंने प्याज काट ली थी और फिर मैंने इसको दम लगा दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं कंटिन्यूटी बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि डेली मेरी व्लॉगिंग हो, बट हो नहीं पाती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं डिफरेंट कोई चीज़ दिखाऊं, पर नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ना मैं बाहर जाती हूँ। तो ज़्यादातर जब मैं बाहर जाती हूँ तो तब मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई जैसे मैं नारोवाल गई हूँ, शादी फंक्शन वगैरह इतने नहीं अटेंड वगैरह करती, तो उसकी वजह से हम कुछ घूमने फिरने का भी मुझे शौक़ नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।